प्रिय छात्रों, नमः संस्कृताय। आइए संस्कृत व्याकरण में आप सभी का स्वागत है। और व्याकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय के बारे में जानेंगे कि जो तव्यत प्रत्यय है और जो अन्यर प्रत्यय है जिसका हम प्रयोग करते हैं वह क्या है, कैसे प्रयोग करें। तो आइए आज हम लोग प्रत्यय का प्रयोग करना जाने। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, तव्यत और अन्यर। तो तव्यत में तव्य शेष होता है, तव्यत में क्या शेष, तव्य। और अन्यर में अनीय। तव्यत में तव्य बचेगा और अन्यर में अनीय बचेगा। समझ रहे हो, यही से समझो। तव्यत में क्या लिख दिया है ब्रैकेट में, तव्य, और अन्यर में अनीय। आगे देखिए क्या लिखा है, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए ये क्या कहा जा रहा है कि ये दोनों प्रत्यय सकर्मक धातुओं से कर्म अर्थ में तथा अकर्मक धातुओं से भाव अर्थ में होते हैं। अर्थात ध्यान से पढ़िए कि जो तव्यत प्रत्यय और अन्यर प्रत्यय हैं, कौन कौन, जो तव्यत और अन्यर, ये जो दो प्रत्यय आप यहाँ देख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये दोनों प्रत्यय कौन कौन, तव्यत और अन्यर, ये दोनों प्रत्यय सकर्मक धातुओं से कर्म अर्थ में। किन धातुओं से, बोलेंगे सकर्मक धातु। आप कहेंगे सकर्मक क्या होता है, तो सकर्मक अकर्मक ये सब धातुएं होती हैं। क्या होती हैं, हाँ धातुएं होती है। तो जो सकर्मक धातु हैं उन धातुओं से, किन से, सकर्मक धातुओं से। ठीक है, कर्म अर्थ में। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि कर्म अर्थ में तथा अकर्मक धातुओं से भाव अर्थ में। देख रहे हैं, अकर्मक धातु की भी बात कर रही है कि सकर्मक धातुओं से कर्म अर्थ में और अकर्मक धातुओं से भाव अर्थ में होते हैं। इनसे बने शब्दों का प्रयोग क्रिया तथा विशेषण के रूप में होता है। इन धातुओं से बने, ठीक है, शब्दों का जो प्रयोग है, ठीक है ना, वह क्रिया तथा विशेषण के रूप में होता है। किसके रूप में, क्रिया के रूप में और विशेषण के रूप में। जैसे उदाहरण देखिए कि गम धातु है, धातु हमारा क्या है, बोलिए गम धातु है, और प्रत्यय तव्यत है। तो जब गम धातु से तव्यत प्रत्यय का विधान करेंगे तो गंतव्य पुल्लिंग में हो जाएगा। पुल्लिंग में गंतव्य और स्त्रीलिंग में गंतव्य और नपुंसक में गंतव्यम। ठीक, आगे आप विशेष विशेषण की तरह प्रयोग करें इसका, जैसे गंतव्य ग्राम, फिर गंतव्या नगरी, फिर गंतव्यम स्थानम। तो गंतव्य ग्राम, मया ग्राम गंतव्य। अर्थ समझाएंगे आप, ध्यान से सुने। मया ग्राम गंतव्य, मया नगरी गंतव्य, मया स्थानम गंतव्यम। या यूं कहें कि मया गंतव्य ग्राम, हो मया गंतव्य नगरी, मया गंतव्यम स्थानम। यहाँ हमेशा कर्ता का प्रयोग करेंगे तृतीया विभक्ति में। जैसे मया गंतव्य ग्राम, मुझे गांव जाना चाहिए। कहाँ, गांव। तो आप बोल दें मया ग्राम गंतव्य। ठीक, मया गंतव्य नगरी। और वही जब कोई बालिका है तो वह बालिका कहेगी, वह आप पुल्लिंग में भी है तो भी, क्योंकि आगे नगरी है, आगे क्या है, नगरी। और जो नगरी है वह स्त्रीलिंग शब्द है। तो नगरी है, तो जैसे नगरी, तो उसी तरह गंतव्य। तो यहाँ कुत्र गंतव्य, तो नगरी गंतव्य।
मया नगरी गंतव्या, मुझे नगरी जाना चाहिए। ठीक उसी तरह मया गंतव्यम स्थानम, स्थान पे मुझे जाना चाहिए। तो वहां आप जो है तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ठीक आगे देखते हैं उदाहरण के लिए कुछ और। जैसे अन्य उदाहरण देखिए, पठ धातु से त्वा करेंगे तो पठित्वा बन जाएगा। जैसे तव्यत प्रत्यय आप देख लिए, यह तव्यत का प्रयोग हुआ, उसी तरह अन्यर का भी होता है। मया ग्रामः गमनीयः, जब गम धातु से आप अन्यर का प्रयोग करेंगे तो वहां गमनीय होगा। क्या हो जाएगा? गमनीय। ऐसे मया ग्रामः गमनीयः, क्या बोलेंगे? मया ग्रामः गमनीय, मुझे गांव जाना चाहिए। और मया नगरी गमनीया, मया नगरी गमनीया। यहां आप देख रहे हैं गमनीय गमनीया, क्यों? नगरी स्त्रीलिंग में, इसलिए क्या होगा? गमनीया। नगरी गमनीया, ग्रामः गमनीय, ग्राम पुल्लिंग में इसलिए गमनीय, नगरी स्त्रीलिंग में गमनीया। और मया मया स्थानम, मया स्थानम गमनीयम, क्या लिखेंगे? मया स्थानम गमनीयम। आगे गमनीयम का आप प्रयोग करेंगे। ठीक क्योंकि नपुंसक में स्थानम, स्थाने स्थानानि, तो गमनीयम क्या हो जाएगा? गमनीयम। मया स्थानम गमनीयम। तो इस तरह से आप अन्यर का भी प्रयोग करेंगे। आइए कुछ त्वा का प्रयोग आप देखिए। जैसे पट धातु से जब आप त्वा का प्रयोग करेंगे तो पठित्वा बनेगा। क्या बन जाएगा? पठित्वा। उसी तरह पा धातु से त्वा प्रत्यय का प्रयोग करने पे पीत्वा, पठित्वा मतलब पढ़ करके, और पीत्वा मतलब पी करके। ठीक कृ धातु से त्वा प्रत्यय करने पे कृत्वा, करके। दृश धातु से त्वा करने पे दृष्ट्वा, देख करके। रामायणम दृष्ट्वा, रामायण देख करके। रामायणम दृष्ट्वा मोमुद्यते मे मनः, रामायण देख करके मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। तो दृष्ट्वा अर्थात देख करके, पीत्वा अर्थात पी करके। जलम पीत्वा अहम संतुष्टः भवामि, जल पी करके मैं संतुष्ट होता हूं। ठीक तो आप इस प्रकार से त्वा प्रत्यय का भी अर्थ समझ गए। ठीक है, तो पठित्वा, लिखित्वा, हसित्वा, गायित्वा, उक्त्वा, इस प्रकार त्वा का प्रयोग होता है। और जब आप त्वा का प्रयोग करेंगे तो साथ ही साथ आप एक एक वाक्य भी बनाएंगे। जैसे बालकः, क्या लिखेंगे? बालकः। फिर विद्यालयम, बालकः विद्यालयम व विद्यालये। फिर पुस्तकम, बालक विद्यालय में पुस्तकम पठित्वा, पुस्तक पढ़ करके। इनका प्रयोग भी करना है तो आप प्रत्यय को जान करके आपको उनका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे बालकः विद्यालये पुस्तकम पठित्वा प्रसन्नः भवति, प्रसन्नः भवति। ठीक तो बालकः पठित्वा। उसी तरह आगे आप लिखेंगे छात्रः, ये देखिए पा धातु का प्रयोग करेंगे।
छात्रः जलम पीत्वा, ठीक है, पीत्वा, पी में दीर्घ इकार रहेगा, इसलिए बोलेंगे पीत्वा संतुष्टः भवति, संतुष्टः भवति। छात्रः जलम पीत्वा संतुष्टः भवति, अर्थात छात्र जल पी करके संतुष्ट होता है। तो ये देखिए पा धातु से जब त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है तो करके अर्थ में आता है, जैसे पीत्वा पी करके, ठीक उसी तरह है दृश्य धातु से त्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है दृष्टवा, तो दृष्टवा कहने का अर्थ है देख करके, क्या देख करके। अब देखिए वाक्य लिखिए, छात्रः चलचित्रम दृष्ट्वा, छात्र चलचित्र देख करके, फिल्म देख करके, सिनेमा देख करके प्रसन्न होता है, तो प्रसन्नः भवति, प्रसन्नः भवति, ठीक ये हो गया। तो ये देखिए दृश्य धातु का प्रयोग करके हमने एक वाक्य लिखा। आप समझ गए होंगे कि जब त्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा तो वहां करके इस अर्थ में लेंगे। दृश्य धातु से जब त्वा का प्रयोग हुआ तो दृष्टवा अर्थात देख करके, उसी तरह श्रु धातु से त्वा का प्रयोग होगा तो श्रुत्वा मतलब सुन करके, जैसे श्लोकम श्रुत्वा अहम प्रसन्नः भवामि, श्लोक सुन करके मैं प्रसन्न होता हूं। वा सरस्वती वंदनाम कृत्वा, कृ धातु से जब त्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो वो हो जाएगा कृत्वा। तो इस तरह से आप प्रयोग करना भी जान गए। तो ऐसे आप त्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, हैं भिन्न भिन्न धातुओं के साथ त्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और उनको प्रयोग करेंगे वाक्य में। किसमें? तो वाक्य में, वाक्य बनाएंगे। जैसे सह अजाम नीत्वा गृहम गच्छति, वह बकरी को ले जा करके, स अजाम नीत्वा, या देखें यहां फिर से सह अजाम नीत्वा, अर्थात वह बकरी को ले जा करके पुनः आगच्छति। फिर आता है, ठीक। तो इस तरह आप वाक्य बनाएंगे। ये आपका हो गया त्वा प्रत्यय का उदाहरण। आगे हम इसी तरह फिर पढ़ेंगे, देख लेते हैं। हाँ, तव्यत, तव्यत का उदाहरण देखेंगे। इसी में देख लेते हैं, जैसे पठ धातु से तव्यत का पठितव्यम, नि धातु से तव्यत का नेतव्यम, भुज धातु से तव्यत का प्रयोग करने से भोक्तव्यम, दा धातु से दातव्यम, क्रि धातु से तव्यत का प्रयोग करने पे कर्तव्यम, और भू धातु से तव्यत का प्रयोग करने पे क्या हो जाएगा? भवितव्यम। भवितव्यम द्वाराणि सर्वत्र, इस तरह से एक श्लोक है। भवितव्यानां द्वाराणि सर्वत्र, ऐसा है। आगे देखिए अन्यर प्रत्यय का उदाहरण, जैसे कि गम धातु से जब हम अन्यर प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो गमनीयम, पुल्लिंग में गमनीय, स्त्रीलिंग में गमनीया और नपुंसक में गमनीयम। विशेषण रूप में जो मैं पहले आपको बताया वही देखिए, गमनीयः ग्रामः, गमनीया नगरी और गमनीयम वनम, ठीक। यदि पुल्लिंग है तो पुल्लिंगवत। बाद में देखिए जैसे यहाँ ग्राम है
तो गमनीय, नगरी है तो गमनीया, और वनम है तो गमनीयम। उसी तरह आप अन्य उदाहरण देखेंगे, जैसे पठनीयम, नयनीयम। देखिए कुछ धातु है, जैसे पठ धातु, नी धातु, भुज धातु, दा और क्री। पठ धातु से जब अनियर का प्रयोग करेंगे तो वहां क्या बन जाएगा, पठनीयम। नी धातु से नयनीयम, भुज धातु से भोजनीयम, दानीयम, करणीयम। ठीक है। मनसा सततम करणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। यहाँ हर जगह अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, हर जगह अनियर का। मनसा सततम करणीय, वचसा सततम वदनीयम। वाणी से हमेशा बोलते रहे, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। तो करणीयम में क्या है, अनियर प्रत्यय। ठीक। आगे इसी तरह त प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, त प्रत्यय। ठीक है। तो त प्रत्यय का भी हम जो है प्रयोग कर लेते हैं। त प्रत्यय में क्या बचता है, तो ये देखिए, इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में किया जाता है। किसके अर्थ में, भूतकाल के अर्थ में। देखिए लिखा है कि त अर्थात इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में किया जाता है। इस प्रत्यय से बने शब्दों का प्रयोग क्रिया तथा विशेषण के रूप में होता है। मतलब इस प्रत्यय से, ठीक है, जो भी शब्द बनेंगे तो उन शब्दों का जो प्रयोग होगा वह क्रिया और विशेषण के रूप में। जैसे पठ धातु से त प्रत्यय का तो बन जाएगा पठितम। विशेषण रूप में पुल्लिंग में पठितः, ग्रंथः, पठिता, पत्रिका, पठितम, पुस्तकम। तो पुल्लिंग में क्या होगा, पठितः ग्रंथः। स्त्रीलिंग में पठिता पत्रिका, और नपुंसक में पठितम पुस्तकम। जैसे और उदाहरण देखिए, हस धातु से जब आप त प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हसितम। गम धातु से गतम। नी धातु से त प्रत्यय का प्रयोग करने पे नीतम। भुज धातु से त प्रत्यय के प्रयोग से भुक्तम। उसी तरह दत्तम, दा धातु से दत्तम, क्री धातु से कृतम। तो इस तरह से जो है ये प्रयोग होंगे, और इसका वाक्य में भी आप प्रयोग करें। जैसे मया रामायणम पठितम, मया ग्रंथः पठितः, मया श्लोकः स्मृतः। ठीक। और स्त्रीलिंग में मया गीता पठिता, मया सुगीता पठिता। और उदाहरण देखिए, जैसे मया कादंबरी पठिता। ठीक है। तो ये स्त्रीलिंग में पठिता का हम प्रयोग करेंगे। जैसे स्त्रीलिंग में जैसे कादंबरी तो पठिता, गीता पठिता। आगे देखिए नपुंसक में मया पुष्पम घ्रातम, घ्रातम। ठीक है। उसी तरह मया गीतम गीतम, मया पुस्तकम नीतम। मैंने पुस्तक, मतलब मैं पुस्तक ले गया। तो वहां जब आप तब का प्रयोग करेंगे तो कर्ता को आप हमेशा तृतीया में रख के प्रयोग करेंगे। जैसे मया पुस्तकम नीतम, क्योंकि पुस्तकम नपुंसक में है तो वहां नीतम का आप प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग आज जो है त, अन्यर, तव्यत आदि प्रत्ययों के बारे में जाना। तो आज के लिए इतना ही। यहीं पे मैं विराम लेता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। नमः संस्कृताय। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, अन्य साथियों, जो भी आप देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने संस्कृत और संस्कृति के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। नमः संस्कृताय।